तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने 12:30 तक इजलास मुलतवी कर दिया है एंड द स्ट्रैटेजी इज क्वाइट क्लियर जी। वही बात जो पहले हो रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की है जिसमें बिखरी बिखरी गुफ्तगू की है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्होंने 12 अक्टूबर 1999 के आइन शिकने का जिक्र भी किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन भी जो है वो फिर तफसील से पढ़कर सुनाने की कोशिश की है। ये कहा उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर वो स्पीकर साहब की तरफ से 12:30 बजे तक इजलास मुलतवी करने के डिसीजन के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो कहते हैं कि इजलास जारी रहेगा ता वक्त के रूल्स ऑफ प्रोसीजर रूल नंबर 37 के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल ना कर ली जाए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये सेंटेंस, दिस इज क्वाइट एविडेंट नाउ कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जितना तवील हो सके ये इजलास उतना तवील चले। इसमें लंबी लंबी तकरीरें भी होंगी, इसमें इजलास बार बार अर्जन भी किया जाएगा स्पीकर साहब की तरफ से, और स्पीकर साहब कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि जो अदालत उज़्मा का फैसला है मनवन उस पर अमल होगा। अब मनवन अमल होगा भी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर रूल नंबर 37 फॉलो भी होगा, जो अदालत उज़्मा ने अपने इस फैसले के अंदर लिखा है वो भी होगा। लेकिन कब होगा? वो कहते हैं जब तक के रूल नंबर 37 की इंप्लीमेंटेशन हो नहीं जाती। अब वो कब होगी ये गैर मुअय्यना मुद्दत है। इस हवाले से कोई मुअय्यना वक्त नहीं बताया गया कि जब तक नहीं हो जाती। वो 1 दिन में होगी, वो 2 दिन में होगी, वो 3 दिन में, 4 रोज में। तो हुकूमती स्ट्रैटेजी अब काफी क्लियर नजर आ रही है कि लंबी चौड़ी तकरीरें होंगी और इस इजलास में रखना डालने की, इसमें तातुल डालने की कोशिश की जाएगी। तो अभी दिखाई ये दे रहा है इस वक्त जो परसेप्शन है कि आज के दिन में तो हुकूमत किसी वोटिंग के मोड में दिखाई नहीं दे रही है, ये तकरीरों के मोड में दिखाई दे रही है, बहस मुबाहिसे के मोड में दिखाई दे रही है। और ऑपोजिशन इस वक्त जरूर ईवान में मौजूद है, हुकूमती बेंचेस मुकम्मल तौर पर खाली हो गए हैं स्पीकर साहब के इस डिसीजन के बाद कि 12:30 बजे तक इजलास को मुलतवी करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जरा क्विकली उनका इनपुट इस पर ले लेते हैं। बुखारी साहब, आपने देखा जिस अंदाज में इजलास का आगाज हुआ, स्पीकर साहब ने ये एक्नॉलेज किया कि अदालत उज़्मा के फैसले पर मनवन वो अमल करेंगे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की जो तकरीर, जिसमें कुछ समझ नहीं आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी मोनोटनी